हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे कौन आपको बहुत जल्द मैसेज, टेक्स्ट या कॉल करेगा और क्यों। कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा और वो क्या बात करना चाहते हैं आपसे। दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल जोडियक साइंस। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी जोडियक साइन आपका हो सकता है, ये सब लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एवरीवन, फॉर ऑल जोडियक साइन। कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा या बात करना चाहता है और वो कौन हो सकता है और क्यों बात करना चाहता है आपसे। तो ये मैसेज लव का भी हो सकता है, कैरियर का भी, फैमिली का भी। वी विल सी, हम देखेंगे कि कौन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपसे बात करना चाहता है और कौन डेफिनेटली आपकी तरफ कॉल, मैसेज या आपको ईमेल करेगा और क्यों। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसी चीज़ को लीजिएगा, जो चीज़ नहीं करेगी लीव इट, वो आपके लिए नहीं है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम ये आपका चैनल है। डेफिनेटली मेरे दो चैनल हैं, एक इंग्लिश वाला और एक हिंदी उर्दू का। तो आपको समझ होनी चाहिए कि द सेम टेबल यहाँ पे सेम वो है, ठीक है, सेम टेबल है, सेम आपको बटन नज़र आ रहा है और ट्रिपल टू टैरोट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये दोनों मेरे चैनल हैं। एक मेरा चैनल हिंदी उर्दू में है ताकि आपकी आसानी के लिए आप अपनी लैंग्वेज में समझें, और दूसरा चैनल मेरा इंग्लिश में है। तो अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस समझ आती हैं, इंग्लिश भी और हिंदी उर्दू भी, तो आप वो मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों पे। और अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है तो आप डेफिनेटली ये वाला चैनल फॉलो करें, हिंदी उर्दू वाला। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग का भी बोल रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया है मैं हिंदी और उर्दू में पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। जो लोग भी पूछ रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स का, डेफिनेटली डोंट डू दिस। लेट्स सी क्या हो रहा है, कौन आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी कौन आपसे बात करना चाहता है और करेगा बहुत जल्द। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, एंड ऑफ 2022 बेसिकली। लेट्स सी कौन आपसे बात करेगा और क्या बात करना चाहते हैं। वी हैव अ स्ट्रेंथ, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं या आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ओ माय गॉड। ये एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान हो सकता है आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है आपको, या आप इस इंसान को डेली देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। या तो आप कर रहे हो या ये पार्टनर आपका कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल भी है और एस ऑफ सोर्ड्स भी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है किसी नए इंसान से मिले हैं या रिसेंटली आपने इस इंसान से बात की है, लेकिन वो रोमांटिक नहीं हो सकती, वो कुछ और हो सकती है। या आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी तरफ रोमांटिकली कोई ऑफ़र करे लेकिन इस इंसान ने नहीं की। ठीक है, आप देखते हैं कि कौन आपसे बात करेगा। तो मैं अब आपको ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, ये सबके लिए नहीं हो सकता। सन मून राइजिंग हो सकता है, आपको खुद एस्ट्रोलॉजी का भी पता होना चाहिए। बर्थ चार्ट में सारे 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पार्टनर का बर्थ चार्ट नहीं आया कि आप रोना शुरू कर दें कि मेरे पार्टनर का तो यहाँ पे मैसेज ही नहीं आया, ज़ोडिएक साइन ही नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, पूरे 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है देन डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में और फिर वीडियोस पे कि भी हमारे पार्टनर का तो साइन ही नहीं आया, सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन ज़ोडिएक साइन नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अपने आप को अवेयर रखें, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखें और नॉलेज भी थोड़ी सी लें। इससे पहले कि आप कमेंट करें, सोच समझ के बात करें और सोच समझ के कमेंट करें। तो ये इंसान लियो हो सकता है, सन मून राइजिंग। ठीक है, इस इंसान का सन मून राइजिंग पाइसिस में हो सकता है, कैप्रिकॉन में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पे। एयर साइन हो सकता है ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप हो सकते हैं ये। वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, बहुत हैवी यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, ये मतलब ये कन्फर्मेशन है। जब मैं स्ट्रॉन्ग की बात करती हूँ, ये कन्फर्मेशन है कि इस इंसान का ज़ोडिएक साइन या तो सन मून राइजिंग लियो में होगा, पाइसिस में, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस या जेमिनी। ठीक है, मतलब ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बात करना चाहता है। अब देखते हैं कि ये कौन है इंसान। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको नहीं बताया कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे, या आप दोनों के दरमियान में कोई इश्यूज़ रहा है। लेट्स से आपके दरमियान में आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया,
आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, ठीक है। आपने सिर्फ फोकस करना है, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, जो एनर्जीज आपको बता रही हूँ, ये लड़कियों लड़कों के लिए नहीं, स्पेशली नहीं है कि लड़कियों के लिए, सबके लिए ये रीडिंग, एनी बॉडी, ही और शी और फीमेल और मेल और जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है। विद द स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है इसने आपको हर्ट किया, आपसे बात नहीं की, या आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, ब्रेकअप हो गया, या फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, लव ख़त्म हो गया। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया, आपसे धोखा बोला, आपसे झूठ बोला, या आपकी पीठ पीछे बात की इस इंसान ने, ठीक है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी, ठीक है। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद कर दी। आप इस इंसान की तरफ से एक्शन लेना आपने बंद कर दिया इस इंसान की तरफ। आपको पता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखा, ठीक है। विद दिस 7 ऑफ कप्स, हो सकता है आप अभी तक कंफ्यूज हैं इस इंसान के बारे में कि इस इंसान ने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया। आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इस इंसान ने आपसे झूठ क्यों बोला, इस इंसान ने आपको चीट क्यों किया, इस इंसान ने आपको छोड़ा क्यों। अगर ये आपका एक्स है, ठीक है, लेट्स से एक्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड भी हो सकता है आपका एक्स हस्बैंड, या जिसके साथ आपकी सेपरेशन हो गई, ख़त्म हो गई बातचीत, ठीक है। हर चीज़ फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, दोस्ती ख़त्म हो गई, लव ख़त्म हो गया। या ये वो इंसान है जिसने वर्क वाली जगह पे आपको बहुत टॉर्चर किया, कंट्रोल किया, अपनी मर्ज़ी चलाने की यहाँ पे कोशिश की, या आपको आपके दिमाग को जो है इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया। ये जो भी इंसान है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने, ठीक है, लेट्स से आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इस इंसान ने क्यों किया ये, आप अभी तक शायद कंफ्यूज हैं, आपको अभी तक नहीं पता कि इस इंसान ने, हो सकता है ये इंसान काफ़ी प्लेयर था, प्लेयर टाइप ऑफ लड़की या लड़का था, ठीक है। आपको बोलता रहा कि आपके साथ सीरियस है, लेकिन हो सकता है विद द 7 ऑफ कप्स इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, या अभी तक इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो एक्सप्लोर कर रहा है अपनी दूसरी ऑप्शंस को, उन्हीं चीज़ों में स्टक है ये इंसान, लड़की या लड़का। अभी तक इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आपने क्यों इनसे बातचीत बंद कर दी, या हर चीज़ ख़त्म हो गई आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। या आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस इंसान ने ये सब कुछ क्यों किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान आपको विद एस ऑफ सोर्ड्स अब क्लैरिटी देना चाहता है, आपको बताना चाहिए आप दोनों के दरमियान में जो कन्फ्यूजन हुआ है, ये जो झगड़ा हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है, ये इंसान या तो आपको खुद बताएगा, ठीक है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान बिल्कुल डिटर्मिनेंट है कि मुझे ये चीज़ बात करनी है, क्योंकि हम मरकरी रेट्रोगेट से भी गुजर रहे हैं, और ये प्लैनेट है, जब भी मरकरी रेट्रोगेट होता है तो पास्ट वाली चीज़ें, या जिन लोगों के साथ हमारे इश्यूज़ होते हैं, या जो चीज़ हमें अभी तक हमें टॉर्चर करी है, अभी तक हम उन चीज़ों में स्टक हैं, वो दोबारा से रीसर्फेस करते हैं, वो इशू दोबारा से आना शुरू हो जाता है। या जिनके साथ हमारी लड़ाई झगड़े मामलात चल रहे होते हैं, या हम स्टक होते हैं, अभी तक उनके बारे में सोचते हैं, या वो हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो वापस आते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जाके आपको क्लोजर मिलता है, उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलती है, फिर आपको समझ आती है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा था। नाउ विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये इंसान, अगर आप लड़की हैं जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप फीमेल हैं तो ये, और ये लड़का है इसने ये किया आपके साथ, या मेल है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। ये कैप्रिकॉन भी हो सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, तो काफ़ी मैस्कुलिन भी हो सकता है ये इंसान, काफ़ी डोमिनेंट हो सकता है इस इंसान की नार्सिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, मतलब इस इंसान को लगता है मैं ठीक हूँ, बस बाकी सब गलत हैं, मैं कंट्रोल कर, इस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश की आपको, लड़की या लड़का जो भी है, या आपका फ्रेंड है, लवर है, या फैमिली मेम्बर है, जो भी है, ठीक है। इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके बारे में शायद र्यूमर्स मिलाए, आपको चीट किया, हर्ट किया, झूठ बोला, या आपको कभी भी नहीं बताया कि वो क्या फील करते हैं। गेम्स खेलता रहा ये इंसान आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके हार्ट के साथ ये गेम्स खेलता रहा इंसान, तो ये वो इंसान है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका एक्स है, एक्स लवर या एक्स फ्रेंड, या आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ। विद द एस ऑफ सोर्ड्स ये इंसान अब आपको क्लैरिटी देगा, या तो खुद बोलेगा आपसे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा और आपको बताएगा ये सब कुछ क्यों हुआ, या ये इंसान आपको ये बताएगा, या आपको इस इंसान के बारे में खुद क्लैरिटी पता चलेगी कि ये सब इस इंसान ने क्यों किया। मतलब इस इंसान के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलती है, कोई आपको और बताता है आके, या किसी क्लैरिटी मिलती है आपको कि बेसिकली इस इंसान ने ये सब कुछ क्यों किया। इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो भी हो सकती है, ये इंसान काफ़ी प्राउड ही हो सकता है, इस इंसान को लगता है कि सब कुछ, मतलब मैं जो चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ये इंसान इस तरह का डोमिनेंट कंट्रोलिंग हो सकता है, लेकिन आपने इस इंसान से अपने आप को अलहदा कर दिया, आपने शायद कट कर दिया बातचीत करना, इस इंसान से एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, या आप में से कुछ लोगों को ये भी लगा था कि आपको ऑलरेडी पता चल गया था कि ये इंसान काफ़ी आपको हर्ट करेगा या धोखा देगा, या इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं,
ये प्लेयर टाइप है या प्लेयर टाइप ऑफ लड़की है या लड़का, या आपको लगा कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है। कुछ लोग आप में से, आपको ये भी लग सकता है कि ये इंसान ने आपको यूज़ किया है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करेगा। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है दिस टाइम ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करे, आप दोनों के दरमियान में फिर से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू पर्सन है जिसको आपने रिसेंटली आप मिले या आपने बात की और अचानक से ये सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के दरमियान में। इससे पहले कि कुछ फ्रेंडशिप शुरू होती, रोमांस शुरू होता, या आप एक दूसरे को जानते, ये जॉब हो सकती है आपने ज्वाइन की और फिर छोड़ दी बिकॉज टॉक्सिक बिहेवियर था, कंट्रोलिंग थी। तो ये कोई भी हो सकता है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन आपसे बात करना चाहता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी जो कन्फ्यूजन है या इस इंसान की जो कन्फ्यूजन आपको लेके है वो ख़त्म होगी इस तरह से बात करने से, ठीक है। तो आप देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। माय व्यूअर्स, ये तो वो इंसान है ना जो आपकी तरफ आ रहा है। आप देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। लेट मी सी द मैसेजेस आपके लिए कि आपके लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। सो वी हैव अ बी रियल फुल मून इन एक्वेरियस। तो ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा, या जब भी फुल मून एक्वेरियस में होगा बी रियल। तो जब ये इंसान आपसे बात करने आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, आपने रियल बात करनी है, ठीक है। आपने कुछ छुपाना नहीं है इस इंसान से। जो चीज़ भी आप फील कर रहे हो, जो चीज़ भी, ठीक है, आपको बुरा भला करना है इस इंसान को, आपने वो बात शुरू करनी है। आपने ये नहीं कहना कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है आपको, डेफिनेटली बी रियल। इस इंसान को वो चीज़ बतानी है आपने। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपने रियल रहना है और आपने रियल फीलिंग्स ही अपनी बतानी है इस इंसान को। क्या आप इनके बारे में क्या फील करते हो, आपको क्या गलत लगा, इस इंसान ने आपके साथ क्या गलत किया, जस्ट से इट। आपने सब कुछ वो बोलना है इस इंसान को, चाहे लड़की है या लड़का, जो भी है ये। और यहाँ पे है न्यू मून इन टॉरस, तो ये इंसान टॉरस भी हो सकता है। नो योर वर्थ। और आपने, अगर ये इंसान आपके पास वापस आता है, अगर आपकी फीलिंग्स रियल हैं, आप फ्रेंडशिप दोबारा चाहते हो, आप रोमांस दोबारा चाहते हो, या दोबारा इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, या जो चीज़ भी हुई थी आप दोनों के दरमियान में, अगर वो आपको चाहिए तो बी रियल, और अगर नहीं चाहिए तब नो योर वर्थ। आपने सेटल नहीं होना सिर्फ ये चीज़ देख के कि ये इंसान मुझे अगर आप ऑफ़र कर रहा है तो मतलब ये इंसान चेंज हो गया है, या मेरी अब वैल्यू बढ़ गई है, पहले वैल्यू नहीं थी, अब ये इंसान मेरी वैल्यू समझता है। आपने अभी भी अपनी वैल्यू को ही समझना है। आपने अभी भी ये चीज़ देखना है कि आपके लिए सही क्या है, कि आप दोबारा इस पेनफुल सिचुएशन में जाना चाहते हो, या आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको कोई नया इंसान चाहिए, कोई न्यू फ्रेंड चाहिए, या आप अपने साथ ही ठीक हो, या आप दोबारा उस पेनफुल साइकिल में दोबारा जाना चाहते हो। क्योंकि ये इंसान तो वापस आ रहा है और करेगा आपसे बात, या इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप क्या चाहते हो ये डिपेंड करता है। और रियल रहना अपनी फीलिंग के साथ, कि वाकई आप इस इंसान को माफ़ कर पाओगे, वाकई आप इस इंसान के साथ बात करना चाहते हो, फ्रेंडशिप और लव दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, या वर्क करना चाहते हो इस इंसान के साथ दोबारा, इस तरह के इंसान के साथ जो सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी मर्ज़ी करता है, या इस इंसान को या आप दोबारा इस इंसान को न्यू चांस दे सकते हो। यहाँ पे है थिंक इट थ्रू विद दिस जेमिनाई, ठीक है। तो ये इंसान जेमिनाई भी हो सकता है, यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस, जैसे मैंने आपसे कहा, एयर साइन हो सकता है, ये टॉरस हो सकता है इस इंसान के साथ। एंड वी हैव अ थिंक इट थ्रू। तो सोच समझ के आपने जवाब देना है इस इंसान को, और इस सोच समझ के ही आपने कोई एक्शन लेना है, सोच समझ के ही आपने कोई रिएक्शन देना है इस इंसान को, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बी हम्बल, लियो हो सकते हैं आप, या ये इंसान भी लियो हो सकता है, ठीक है। और आपने हम्बल रहना है, आपने अब एरोगेंट नहीं होना। अगर ये इंसान को, आपको भी लव है इस इंसान से, आप भी फ्रेंडशिप चाहते हो, आप भी न्यू बिगनिंग चाहते हो, तो आपने एरोगेंट नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आपको ये इंसान चाहिए, से इट, आपने रियल रहना उस इंसान के साथ। क्योंकि ये इंसान बड़ी हिम्मत करके या अपनी ईगो को साइड पे करके या फिर भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो आपने हम्बल रहना है। या ये वो इंसान था जो काफ़ी प्राउडी था, काफ़ी एरोगेंट था, अब ये इंसान आपकी तरफ हम्बल होके आएगा ऑब्वियसली, तभी जाके ये एक्शन लेगा आपकी तरफ। ये लियो भी हो सकता है इंसान। और वी हैव अ पाइसिस, तो ये पाइसिस भी हो सकता है। ऑनर योर फीलिंग्स, तो जो आप फील करते हो इस इंसान को लेके, अपनी फीलिंग्स को आपने ऑनर देना है, रिस्पेक्ट देनी है अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आप इसे, ये न्यू इंसान भी हो सकता है, बिल्कुल न्यू इंसान जो कन्फ्यूज़ है आपको लेके, या आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसा टाँका पाका हुआ, कोई लड़ाई हुई, या कोई इशू चला, या किसी और का मैटर था, आप बीच में कूद पड़े, या ये इंसान इस इंसान ने आपको बुरा भला कहा, या आपको समझ नहीं आई इस इंसान की, या इस इंसान को आपकी समझ नहीं आई, देयर इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको चूज़ करना चाहते हैं,
या आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको आपके साथ मतलब कुछ कनेक्शन चाहते हैं, ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये बैलेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब उस चीज़ वो जो हमारे साथ हुआ हम उन पुरानी चीज़ों को भूल जाएं और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो डेफिनेटली आपको हम्बल रहना है और इस इंसान की बात सुननी है और सोच समझ के जवाब देना है। और अगर ये आपके पास हो सकता है कोई पास्ट वाला भी वापस आता है और कोई न्यू इंसान भी आपसे बात करना चाहता है, या एट अ टाइम आपके पास आपके पता नहीं कितने एक्स हैं या कोई पास्ट वाले लोग आपके पास आना शुरू हो रहे हैं, तो आप सोचो कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप किसके साथ अटैच हो। अटैचमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये देखना है कि कौन आपको दोबारा हर्ट नहीं कर सकता। क्या वाकई ये इंसान सॉरी है या सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है ताकि आप उस इंसान की लाइफ में वापस आओ। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये हैं आपके लिए मैसेजेस, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपसे बात करना चाहता है और कौन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। विद द डेवल एंड किंग ऑफ सोर्ड, ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक भी हो सकता है, लड़की या लड़का काफ़ी टॉक्सिक। आपका बहुत एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ बहुत पेनफुल और टॉक्सिक रहा है, ये जो भी है ये टॉक्सिक पेनफुल इंसान हो सकता है, लड़की या लड़का जो भी है। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक पेनफुल सिचुएशन से होके आ रहा है और इस इंसान को आपकी 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 हेल्प चाहिए। ये अगर न्यू इंसान भी है, ठीक है, तो हो सकता है ये इंसान आप, ये क्लाइंट भी हो सकता है कोई आपका, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ जिनको आपकी हेल्प चाहिए। तो आपने सोच समझ के इस इंसान को जवाब देना है, सोच समझ के इस इंसान की हेल्प करनी है, सोच समझ के इस इंसान को ऑप्शन मतलब एंटर करना है दोबारा, या आपको नहीं एंटर करना तब भी आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इस इंसान को बताना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।